जरण फिल्म की कहानी शुरू होती है एक सुनसान से गांव में, जहां पुराने वाडा में राधा अपने पति शेखर और बेटी साई के साथ पहुंचती है। ये गांव उसका पुश्तैनी गांव है और ये वाडा सालों से खाली पड़ा था। यहां आते ही राधा के मन में पुराने डर फिर से जागने लगते हैं। बचपन में राधा का सामना गंगूती नाम की औरत से हुआ था, जिसे गांव वाले डायन कहते थे। गंगूती के बारे में कहा जाता था कि वो काला जादू करती है, बच्चों को अपने कब्जे में ले लेती है और लोगों पर तंत्र मंत्र करती है। राधा ने बचपन में गंगूती को रात के समय किसी डरावने अनुष्ठान करते देखा था, जिसमें मिट्टी के घड़े में खून डाला जा रहा था और मंत्र पढ़े जा रहे थे। ये घटना उसके दिल दिमाग में घर कर गई थी और तभी से राधा का मन डर और वहम से भर गया था। धीरे धीरे समय बीत गया, राधा बड़ी हुई, शादी हुई और शहर में रहने लगी, लेकिन उसके अंदर का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। यही वजह है कि जब वो सालों बाद गांव लौटी तो उसका डर फिर से उभर आया। गांव पहुंचने पर उसका स्वागत तो होता है, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, मानो कोई पुरानी कहानी फिर से जाग उठी हो। राधा घर की सफाई करते हुए एक पुरानी गुड़िया पाती है। ये वही गुड़िया है जो उसने बचपन में देखी थी और जिससे वो डरती थी। इस गुड़िया को देखते ही राधा के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। वो गुड़िया को फेंकना चाहती है, लेकिन उसकी बेटी साय उसे उठाकर खेलने लगती है। तभी से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, खिड़कियां बंद होने लगती हैं, छत से आवाजें आती हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत घर में मौजूद है। राधा की बेचैनी बढ़ती है। साई कहने लगती है कि ये गुड़िया उससे बातें करती है और उसका दोस्त है। वो कहती है कि गुड़िया उसे गाने सुनाती है और कहानियां सुनाती है। राधा डर जाती है और साय को गुड़िया से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची बार बार उसी गुड़िया को पकड़ लेती है। शेखर को ये सब वहम लगता है, लेकिन राधा को लगता है कि गंगूती की आत्मा वापस आ गई है और अब उसकी बेटी पर कब्जा कर लेगी। राधा की हालत बिगड़ने लगती है। वो अचानक गुस्से में चिल्लाने लगती है, घर के लोगों से लड़ने लगती है और कई बार खुद को कमरे में बंद कर लेती है। एक रात वो सपने में देखती है कि गंगूती उसके कमरे में खड़ी है और उसे घूर रही है। राधा पसीने से भीग कर उठती है और चीखने लगती है। शेखर डर जाता है और उसे डॉक्टर धनंजय कुलकर्णी के पास ले जाता है। डॉक्टर धनंजय राधा का बचपन से इलाज करते आए हैं। वो कहते हैं कि ये सब राधा के दिमाग का खेल है और उसका बचपन का डर अब भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन राधा कहती है कि इस बार सब सच है और उसे गंगूती की मौजूदगी महसूस हो रही है। धीरे धीरे राधा का डर उसकी मानसिक हालत पर हावी होने लगता है। घर में नौकरानी भी कहती है कि उसने रात में किसी औरत को आंगन में चलते देखा है। इससे माहौल और डरावना हो जाता है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब साय अचानक गायब हो जाती है। पूरा घर उसे ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। राधा टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि गंगूती की आत्मा ने साय को उठा लिया है। राधा गंगूती के पुरानी झोंपड़ी की तरफ जाती है। ये झोंपड़ी गांव के किनारे पर है, जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं। वहां पहुंचकर राधा को पुराने तांत्रिक यंत्र, राख से बने चिन्ह और दीवारों पर खून जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। ये देखकर राधा का डर और बढ़ जाता है। तभी अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वो उसे झोंपड़ी के पास बेहोश पड़ी मिलती है। साय को घर लाया जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। उसका चेहरा पीला पड़ गया है और वो घूरती रहती है। इस घटना के बाद राधा की मानसिक स्थिति और बिगड़ जाती है। वो गुड़िया को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया जलती नहीं है। यह देखकर राधा पूरी तरह से टूट जाती है और उसे लगने लगता है कि अब उसका और उसकी बेटी का बचना मुश्किल है। शेखर एक और डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर रश्मि पंडित, जो एक मनोचिकित्सक हैं। वो राधा से बात करती हैं और धीरे धीरे राधा का सच सामने आता है। राधा बताती है कि साय उसकी जैविक बेटी नहीं थी, उसे गोद लिया गया था। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से परेशान रहती थी। उसे डर था कि एक दिन कोई उससे साय को छीन लेगा। डॉक्टर रश्मि समझाती है कि यही डर उसके दिमाग में गंगूती के रूप में सामने आ रहा है और उसे लग रहा है कि कोई अदृश्य ताकत उसकी बेटी को छीन लेगी। राधा धीरे धीरे समझने लगती है कि उसे अपने डर का सामना करना होगा, तभी वो इससे बाहर आ पाएगी। क्लाइमैक्स में राधा एक बड़ा फैसला लेती है। वो घर में यज्ञ करवाती है ताकि अपने डर को खत्म कर सके। यज्ञ के दौरान बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, पूरा घर हिलने लगता है। अचानक बिजली चली जाती है और सब अंधेरे में डूब जाता है। तभी गुड़िया अपने आप हिलने लगती है और एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। सब लोग डर जाते हैं। राधा साहस जुटाकर गुड़िया को आग में डाल देती है और जोर से मंत्र पढ़ती है। तभी अचानक गुड़िया में से धुआं निकलने लगता है और राधा बेहोश हो जाती है।
जब वो होश में आती है तो यज्ञ खत्म हो चुका है। साय उसके पास बैठी है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब सब ठीक है। राधा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। लेकिन कैमरा धीरे धीरे गुड़िया के जले हुए चेहरे पर फोकस करता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, जिससे लगता है कि डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और शायद गंगूती की आत्मा अब भी मौजूद है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है और दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो कुछ हुआ वो सच था या राधा के दिमाग का खेल। ये ओपन एंडिंग फिल्म को और भी रहस्यमय बना देती है और दर्शकों को अपनी तरह से कहानी का अर्थ निकालने का मौका देती है। जरण फिल्म न केवल डराती है बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य और बचपन के ट्रॉमा पर गहरी टिप्पणी करती है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे बचपन का डर इंसान को जीवन भर परेशान कर सकता है और उसे मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। अमृता सुभाष ने राधा के किरदार में बेहतरीन अभिनय किया है। उन्होंने डर को इतने वास्तविक तरीके से दिखाया है कि दर्शक खुद डरने लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स फिल्म के माहौल को और डरावना बनाते हैं। कैमरा वर्क शानदार है, खासकर रात के अंधेरे और छायाओं का इस्तेमाल जो सस्पेंस को बढ़ाता है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ओपन एंडिंग है, जो दर्शकों को चर्चा करने का मौका देता है कि क्या ये सब अलौकिक था या मानसिक बीमारी। जरण एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो सिर्फ डर नहीं दिखाती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। यही वजह है कि ये फिल्म दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है और लंबे समय तक याद रहती है।